ये कहानी मेरे दोस्त की बहन की है। मैं उसके घर जाता तो वो मेरे साथ खूब मजाक करती। उसने मुझे अपनी अदाएं दिखाकर मेरा प्यार जगा दी। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है और अब मैं आपके सामने अपनी एक कहानी पेश कर रहा हूँ। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं ये लड़कियों के मामले में थोड़ा सीधा सा लड़का हूँ। चूंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसलिए ऊपर वाले से मुझे पैसों से गरीब बनाया है। अभी मेरी उम्र 22 साल है और मेरा रंग गेहुआ है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम राघव है। वो मेरा हम उम्र साथी है जो मेरे साथ बचपन से है। राघव काफी अमीर परिवार से है और मेरा उसके घर में आना जाना है। उसके घर में सभी लोग ज्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं। राघव के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसकी 2 बहनें हैं। दोनों बहनें एकदम जबरदस्त लगती हैं। अगर कोई उन्हें एक बार भी देख ले तो बस देखता ही रह जाए। एक बहन का नाम प्रीति है जो हम दोनों से 3 साल बड़ी है, यानी प्रीति 25 साल की है और वो बीए कर रही है। प्रीति का रंग हल्का सा सांवला है पर उसके नैंश बहुत तीखे हैं, जिससे उसके चेहरे पर एक रौनक सी रहती है। प्रीति कुछ चंचल स्वभाव की है। वो सबसे हंसी मजाक करती रहती है। मुझसे तो वो कुछ ज्यादा ही मजाक करती है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब मैं आपको राघव की दूसरी बहन के बारे में भी बता देता हूँ। उसका नाम सुप्रिया है। वो हम दोनों से 2 साल बड़ी यानी कि 24 साल की है। सुप्रिया एमएससी कर रही है और उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच है। सुप्रिया कुछ सीधी सी है और अपने काम से काम रखती है। किसी से ज्यादा बोलती भी नहीं है। मुझसे थोड़ा बहुत बोलती और मजाक करती है, क्योंकि मैं काफी सालों से राघव के घर जा रहा हूँ। असल में मेरी कहानी लगभग 4 महीने पहले से शुरू हुई थी। मैं राघव के घर लगभग रोजाना ही जाता था, तो मेरी प्रीति से भी बात हुआ करती थी। वो मजाक में मुझसे वैक्सिंग के बारे में मजाक किया करती थी कि इतनी अच्छी वैक्सिंग कैसे कर लेते हो। असल में मैं आपको बताऊं कि मेरे पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं है, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। तो मेरी बॉडी भी अच्छी है और इसीलिए मैं अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए अक्सर वैक्सिंग करता रहता हूँ। प्रीति की बात पर मैं उसको हंसकर बोल देता कि बस ऐसे ही। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर कुछ टाइम बाद वो मुझसे कुछ ज्यादा ही घुली मिली हुई रहने लगी। उसका स्वभाव थोड़ा बदला सा लगने लगा था। एक दिन तो वो अपनी कातिलाना नजरों से बोली, यार कभी मेरी भी वैक्सिंग कर दो ना। हमने कौन सा तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, मुझे फालतू में पार्लर जाना पड़ता है। मैंने भी हंसकर बोल दिया, हाँ कभी टाइम मिलेगा तो कर देंगे। तब तो वो इशारा करती हुई बोली, अच्छा जी, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने भी उसे इशारा कर दी। उस दिन मैं वहां से जल्दी चला गया। अब हमारी रोज ऐसे ही बातें होती रहती। कभी कभी हम चारों, मैं, राघव, प्रीति और रोशनी एक साथ बैठकर आपस में मस्ती कर लेते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और 1 महीना निकल गया। अब प्रीति की हरकतें बढ़ने लगी थी। मैं आपको प्रीति के बारे में बता चुका हूँ कि वो एक हंसमुख लड़की है जो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। वो पैसा भी बहुत खर्चा करती है, जिसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड भी जल्दी जल्दी बदलती रहती है। अब प्रीति मुझसे कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी थी। वो मुझसे थोड़ा पास पास रहने लगी थी। मैं उसको कभी दीदी बुलाता था तो वो मुझसे कहती कि क्या यार, दीदी दीदी लगा रखा है। मैं तुमसे इतनी बड़ी थोड़े ही हूँ जो तुम मुझे दीदी दीदी बोलते हो। मैंने कहा, आप मुझसे बड़ी तो हो ना, बाकी जैसे आप चाहोगी मैं बुलाना शुरू कर दूंगा, मगर ऐसे आपका नाम लेना क्या सबको अजीब सा नहीं लगेगा। वो बोली, ठीक है, पर अकेले में तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो। वैसे तो वो घर पर काफी बार अकेली रहती थी, लेकिन मेरा उसके घर तभी जाना होता था जब घर पर सब होते थे। मुझको राघव से ही काम होता था और मैं प्रीति को अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था, तो मेरे मन में उसके लिए कोई गलत फीलिंग नहीं थी। राघव का घर 2 मंजिल का है, जिसमें नीचे उसके मम्मी पापा और सुप्रिया रहते हैं और ऊपर राघव और प्रीति का कमरा है। उनके पापा तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। वो शाम को देर से घर आते हैं। उसकी मम्मी काम में लगी रहती है, तो हम पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन मैं प्रीति के पास बैठा था और प्रीति बोलकर कहीं चला गया था कि उसे 25 मिनट का कुछ काम है। मैं इधर ही बैठूं, वो अभी आता हूँ, फिर मेरे काम से चलेगा। मैं ओके बोलकर उसके रूम में ही बैठ गया। तभी वहां प्रीति आई और मुझसे ऐसे ही बात करने लगी। हम दोनों बेड पर बैठे थे। अचानक से प्रीति के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने मुझे देखा और एकदम से हंसने लगी। मैं चौंक गया। तब उसने मेरी फोटो खींच ली। मैंने उससे पूछा, ये क्या था? वो बोली कि ये प्यार था, मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखना था।
कि क्या होता है। मुझे काफी मजा आया था, तो मैं बोला अच्छा तो लगा, मगर ये अचानक वाला थोड़ा सा हैरान कर गया। वो हंसने लगी। मैंने कहा इस बात का मैं तुमसे किसी दिन बदला जरूर लूंगा। फिर उसने हंसते हुए मुझे मेरी फोटो दिखाई जिसमें मेरे गाल पर लिपस्टिक लगी हुई थी। मैंने लिपस्टिक साफ की और कुछ देर बाद राघव आ गया। उसने मुझसे साथ चलने का कहा। हम दोनों चले गए। ऐसे ही समय निकलता रहा। फिर ऐसे ही एक दिन मैं उसके घर था तो मैं राघव से बोला, यार कोई जॉब हो तो बताना। उस पर प्रीति बोली कि जॉब तो मैं ही तुम्हें दे दूंगी। मैंने कहा क्या सच? तो वो बोली हाँ। मैंने उससे कहा ओके, मुझे जॉब की डिटेल बताओ। वो बोली मेरी वैक्सिंग की जॉब करोगे? मैं इस पर थोड़ा गुस्सा सा हुआ, फिर हंसकर निकल गया। ऐसे ही प्रीति की हरकतों को 3 महीने हो गए थे। फिर एक दिन जब मुझे कुछ काम था तो मैंने राघव को फोन मिलाया, पर उसका नंबर नहीं मिला तो मैं सीधा उसके घर चला गया। उसका घर मेरे घर से दूर है। मैंने उसके घर जाकर बेल बजाई, तब प्रीति आई। उसने गेट खोला। मैंने पूछा राघव है क्या दीदी? वो बोली वो तो नहीं है। मैंने पूछा कि वो कब तक आएगा? उसका फोन भी नहीं उठ रहा है। वो कुछ सोचकर बोली बाबू वो अभी आ जाएगा। वो बोल कर गया है कि अगर पीयूष आए तो उसे मैं बिठा लूं। मैंने प्रीति से ओके कहा और सीधा ऊपर जाने लगा। प्रीति गेट को लॉक करने लगी। मैंने कहा दीदी आप गेट क्यों लॉक कर रही हो? जब राघव आएगा तो आपको फिर से खोलने आना पड़ेगा। वो बोली आज नीचे कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं और राघव के पास दूसरी चाबी है। वो दरवाजा खोलकर खुद आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं रूम में चला गया। प्रीति भी कमरे में आ गई। उस समय लगभग 10 बज रहे थे। मैंने ऊपर रूम में देखा कि बेड पर वैक्सिंग का सामान रखा है। मैंने प्रीति से पूछा कि क्या कर रही हो आप? वो उदास होकर बोली बेटा तूने तो वैक्सिंग की नहीं, मैं खुद ही कर रही हूँ। मैंने कहा अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? वो बोली कि कल मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाना था, लेकिन वैक्सिंग न होने की वजह से मैं गई ही नहीं। उसकी इस बात पर मैं बहुत हंसा और वो मेरे हंसने पर गुस्सा हो गई। मैंने प्रीति को सॉरी कहा और बोला चलो मैं आज वैक्सिंग कर देता हूँ। वो बोली सच्ची में? मैंने कहा हाँ। वो बोली कि ओके मैं चेंज करके आती हूँ। 5 मिनट बाद वो शॉर्ट्स और एक हल्की सी हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनकर आई जिसमें मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं उसे देखता ही रह गया। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ। वो बोली क्या हुआ? मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि कुछ नहीं। वो मुस्कुराती हुई बेड पर बैठ गई। मैंने पहले उसके हाथों की वैक्सिंग करना शुरू की। फिर जब मैंने उसके पैरों की वैक्सिंग की तब मेरी हालत बुरी हो गई। मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। प्रीति को देखकर मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। फिर वो इटलाती हुई उठी और नहाने चली गई। कुछ देर बाद प्रीति नहाकर एक सिंपल लोअर और टी शर्ट डालकर आई। ऐसे कपड़े वो डेली पहनती थी, पर आज मुझे इसमें भी वो सुंदर लग रही थी और मैं उसे ही देखे जा रहा था। वो मेरे थोड़ा पास आई और बोली ऐसे क्या देखे जा रहे हो? मैं हड़बड़ा गया और बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। वो बोली मैं देख रही हूँ, आज तुम मुझे ही अलग तरीके से देखे जा रहे हो। मैं बोला नहीं कुछ नहीं। वो मुस्कुराती हुई बोली क्या हुआ बाबू, मुझसे डर गए क्या? मैंने कहा क्यों? तब वो कुछ नहीं बोली और हंसती रही। वैसे उसकी इस बात को सुनकर मैं डर गया था। वो बोली कि यार कसम से तुमने वैक्सिंग बड़ी अच्छी और सफाई से की है। मैंने कहा थैंक यू। फिर मैंने राघव के बारे में पूछा कि काफी देर हो गई, राघव अभी तक नहीं आया। वो बोली आ जाएगा अभी। आज तुमको जाने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? क्या तुमको मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है? तब मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो कुछ सोचकर बोली मैंने तुमसे जॉब के लिए कहा था कि मैं दूंगी जॉब। मैंने बोला हाँ आपने कहा था। वो फिर बोली कि तुमने अपना काम किया, अब तुम्हारा गिफ्ट तो बनता ही है। मैं बोला कि मैं कुछ समझा नहीं। वो बोली अभी समझ जाओगे। वो मेरे पास आई और 2 मिनट बाद मैंने उसे झटके से हटाया और बोला आप ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा, राघव आ जाएगा। वो प्यार भरे स्वर में बोली आज घर पर कोई नहीं है और राघव तो शाम तक आएगा। मैंने कहा क्या आप तो बोल रही थी कि वो अभी आने वाला है? वो बोली मैंने झूठ कहा था। वो बोली कितने सवाल करते हो, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट चाहिए या नहीं? इस पर मैं कुछ नहीं बोला और एक हल्की सी स्माइल करके चुप ही बना रहा। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।